वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे खबरों वाले स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो नतीजे आए हैं थोड़ा सा उनका एक समअप कर लेते हैं उसके बाद। और क्योंकि नतीजे अब आ चुके हैं तो आज इन काउंटर्स पर हमारा फोकस भी होगा। अच्छे नतीजे एंजल वन से देखे गए, KEI से देखे गए, ओपरा से देखे गए, इनलाइन, L&T फाइनेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, रोजारी बायोटेक के थे और कमजोर नतीजे एक्सिस बैंक और टाटा कॉर्प से हमने आते हुए देखे। लेकिन चलिए हमारी सहयोगी आशीषा भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं जो थोड़ा सा नतीजों पर बातचीत करेगी और ये बताएगी कि आज कौन कौन से खबरों वाले शेयर हैं। आशीषा हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कैसा दिन रहेगा बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्पेसिफिकली क्या प्रभाव डालेगा? बिल्कुल, नतीजों की तो हम बात करेंगे ही। कई सारे स्टॉक्स नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा नतीजों के अलावा कौन सी खबरें निकल कर आई हैं, सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं। GMR एयरपोर्ट, उनके ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं और कमज़ोर नतीजे यहाँ पर, कमज़ोर ऑपरेशनल अपडेट्स कंपनी से निकल कर आए हैं। दूसरी तिमाही में पैसेंजर की संख्या 7.5% तक सालाना आधार पर गिरती हुई नजर आई और सितंबर में पैसेंजर की संख्या करीब 1.5% तक गिरी। तो काफ़ी कमज़ोर ऑपरेशनल अपडेट्स GMR एयरपोर्ट ने रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा कई सारी कंपनियों को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं KEC इंटरनेशनल की। कंपनी को 1040 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। सऊदी अरेबिया से ये ऑर्डर है और याद रखें पिछले 2-3 दिनों में ये तीसरा ऑर्डर कंपनी को मिला है और सभी करीब 1000 से 1100 करोड़ के रेंज के आसपास रहे हैं। तो इस ऑर्डर विन के दम पर पॉजिटिव एक्शन KEC इंटरनेशनल में नजर आ सकता है। हिंदुस्तान फूड्स कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है। 40 करोड़ का ये एक्विजिशन होगा आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग और स्लीव्स प्रिंटिंग बिजनेस के लिए। तो 30 करोड़ वैसे तो छोटा एक्विजिशन है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर बिल्डअप होती हुई नजर आ सकती है। BEL कंपनी को 600 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं मल्टीपल सिस्टम और इक्विपमेंट से। तो नए ऑर्डर विन्स, और याद रखें BEL को कुछ दिनों पहले भी एक बड़ा ऑर्डर मिला था, तो 600 करोड़ का ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। एमटार करीब 70 करोड़ के नए ऑर्डर्स, 7.6 मिलियन $, जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 67.2 करोड़ के आसपास होते हैं और जून 2026 तक ये ऑर्डर पूरा करना होगा। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन जून 2026 तक की होगी। NTPC ग्रीन एनर्जी कंपनी ने 12.5 मेगावाट सोलर कैपेसिटी डिक्लेयर करी है। भुज गुजरात में कंपनी की फैसिलिटी है वहाँ पर, जिसके चलते टोटल कमर्शियल कैपेसिटी अब 7400 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। तो कुछ नए कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स यहाँ पर आए हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी में भी पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। RBL बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंड रेजिंग कंसिडर करेंगे 18 अक्टूबर को अपने नतीजों के साथ। TVS मोटर कंपनी ने नया अपाचे RTX बिल्ट ऑन नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इंट्रोडक्टरी प्राइस केवल 2 लाख रुपए होगी। तो नए प्रोडक्ट विन के दम पर, प्रोडक्ट लॉन्च के दम पर TVS मोटर इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखे। राइट चलिए आशीषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तमाम डिटेल्स यहाँ पर दी और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहाँ पर हम आज इम्पैक्ट भी होता हुआ देखेंगे।